नवमी है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना हुई हिंदी में, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग कृपया सुने श्रवण करें। श्री विद्या के उपासकों के लिए 4 संख्या आवश्यक है। इनमें तुरीय संध्या मध्य रात में होती है। हम लोग चलते हैं निर्वाण विधि। इस प्रकार रात्र शुद्ध और रेवत शीर्ष का पाठ करने के पश्चात निम्नांकित रूप से निर्वाण मंत्र से विनियोग न्यास और ध्यान आदि करें, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए ना, तो छोड़ना भी उचित नहीं है। जहाँ तक जरूरी है वहाँ तक पढ़ लेना चाहिए समय निकाल के। श्री गणपति जरेती ऐसा उच्चारण करने के बाद निर्वाण मंत्र का विनियोग इस प्रकार करें। ओम। इस निर्वाण मंत्र के ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि गायत्री उश्रिक अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती देवता एवं बीज ह्रीम शक्ति क्लीम कीलक है। श्री महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती के प्रीति के लिए निर्वाण मंत्र के जप में इनका विनियोग है। इसे पढ़कर जल गिराएं। नीचे लिखे न्यास वाक्यों में से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ के अंगुली से क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों चरण और नाभि इन अंगों का स्पर्श करें। ऋष्यादि न्यास। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषभ्यो नमः। शीर्षि गायत्रुष्णे अनुष्टप छंदोभ्यो नमः। मुखे महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती देवताभ्यो नमः। हृदय एं बीजाय नमः। गुहो हेम शक्ति नमः। पादयो क्लीं किलकाय नमः। नाभो ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मूल मंत्र के हाथों की शुद्धि करके अन्यास करें। करन्यास में हाथ की विभिन्न अंगुलियों, हथेली और हाथ के पृष्ठभाग में मंत्रों का न्यास स्थापना किया जाता है। इसी प्रकार अगर न्यास में हृदयादि अंगों में मंत्रों की स्थापना होती है, मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्रमय देवताओं का ही स्पर्श वर्णन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं मंत्रमय होकर मंत्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर भीतर शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना त्रिविधा तक पूर्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक होती है। ओम एं अंगुष्ठाभ्या नमः। दोनों हाथों की तर्जनी उंगली से दोनों अंगूठों का स्पर्श करें। ओम ह्रीं तर्जनीभ्या नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों का स्पर्श करें। ओम क्लीं मध्यभ्या नमः। अंगूठों से मध्यमा उंगली का स्पर्श करें। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्या नमः। अनामिका उंगलियों का स्पर्श करें। ओम विच्चे कनिष्ठाभ्या नमः। कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श करें। ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतल कर पृष्ठभाय नमः। हथेली और पृष्ठभाग का स्पर्श करें। हृदय न्यास। इसमें दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया गया है। इसमें दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया गया है। 5 उंगलियों से हृदय न्यास। ओम हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय का स्पर्श। ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा। सिर का स्पर्श। ओम क्लीं शिखाय वश। शिखा का स्पर्श। ओम चामुंडाय त्वचाय हुम। दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे का स्पर्श। ओम विच्चे नेत्राय वसठ। दाहिने हाथ की उंगलियों से अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श। ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हस्ताय फट। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मंगिया मध्यमा उंगली से बाएं हाथ के हथेली पर ताली बजाएं। अच्छन्यास। निम्नांकित वाक्यों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि का दाहिने हाथ के उंगलियों से स्पर्श करें। ओम एं नमः शिखाय नमः। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीं वाम नेत्रे। ओम चा नमः दक्षिण कर्णे। ओम मूं नमः वाम कर्णे। ओम डां नमः दक्षिणास्फुटे। ओम यें नमः वामनास्फुटे। ओम वीं नमः मुखे। ओम चैं नमः गुहे। इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र से 8 बार व्यापक दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक के सब अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करें। ओम एं प्राच्याय नमः। ओम एं अग्रचाय नमः। ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः। ओम ह्रीं नक्षत्राय नमः। ओम क्लीं प्रतीक्षाय नमः। ओम क्लीं वायवे नमः। ओम चामुंडाय उच्चाय नमः। ओम चामुंडाय सिंहाय नमः। ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऊर्ध्वाय नमः। ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भूष्माय नमः। यहाँ प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार न्यास विधि संक्षेप में दी गई है। जो विस्तार से करना चाहे वे अन्यत्र से
सारस्वत न्यास, मात्र कड़क न्यास, षट देवी न्यास देख ले। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्मरण किया था, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वे अपने 10 हाथों से खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भूषणी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मैं कमल के आसन बैठी प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती माँ लक्ष्मी को वचन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, चंड, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। जो अपने चरण कमल में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति, जो तीनों लोगों की आधारभूता शुभ आद्य नाश कर डाली तथा गौरी के शरीर से जिसका प्रकट हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। फिर ऐं ह्रीं अच्छ मालिका नमः इस मंत्र से माला की पूजा करके प्रार्थना करें। ओम हे महामाय माले, तुम सर्वशक्ति रूपणी, तुम्हारे में समस्त चतुर्भुज दृष्टि मुझे सिद्धि देने वाली हो। ओम हे माले, मैं तुम्हें दाएं हाथ में प्रकट करता हूँ। मेरे जप में विघ्नों का नाश करो। जप करते समय किए गए संकल्पित कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए और मंत्र सिद्धि के लिए मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मादि न्यास, महालक्ष्य न्यास, बीज मंत्र न्यास, विलोम न्यास, मंत्र न्यास आदि अन्य प्रकार के न्यास किए जाते हैं। ओम अच्छ मालाधिपते सुसिद्धम देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधनी साध्य साध्य सर्वसिद्धम परिकल्प्य परिकल्प्य में स्वाहा। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छ इस मंत्र का 108 बार जप करें। और देवी महेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारे कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इसे पढ़कर देवी के वाम हस्त में जप निवेदन करें। जय माता।